पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर हमारे 3 साथी इमरान प्रतापगढ़ी जी, पंडित जी शिंदे जी, कुणाल चौधरी जी, हम सब लोग यहाँ पर सुबह से हमने कैंडिडेट्स को डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे बुला करके सब लोगों से बायोडाटा लिया है और संदेश राहुल जी का सब लोगों को दिया है। और मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बताया गया है कि लगभग 3000 के करीब एप्लीकेशंस ऑनलाइन अभी तक के आ चुकी हैं और हम लोग आज और कल में लगभग 3000 के करीब कैंडिडेट से यहाँ पर हम लोग मिलेंगे और लोगों में बहुत उत्साह है। और राहुल जी का जो संदेश हम लोग दे रहे हैं वो ये है कि वोटर्स लिस्ट के प्रति सब लोगों को बहुत सावधानी सभी कैंडिडेट्स को देनी है और जिस तरीके से SIR की एक्सरसाइज पूरे देश भर के अंदर वोट चोरी हम लोगों ने देखा है, अलग अलग जगहों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई पकड़ी जा रही है, उससे देखते हुए और ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि जेन्युइन वोटर्स के वोट्स रहें, क्योंकि ये सिर्फ वोट का अधिकार नहीं है। अगर वोटर्स लिस्ट में नाम नहीं है तो उसके साथ में जुड़े हुए बाकी बहुत सारी और फ़ायदे, चाहे वो पेंशन लोगों को मिलने का हो, चाहे रिजर्वेशन मिलने का हो, चाहे किसी भी प्रकार के सरकारी फ़ायदे मिलने के हों, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं अगर वोटर्स लिस्ट से नाम हट जाए। और फिर सबसे बड़ा नुकसान लोकतंत्र के अंदर वोट का अधिकार किसी से अगर छिन जाए तो वो लोकतंत्र से ही बाहर वो व्यक्ति हो जाता है। तो ये सुरक्षित करना और दूसरा, चुनाव में डकैती डालना, नकली वोट बना करके हाउस नंबर 0 और वोटर 225, एज 123 साल या एज 12 साल, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और ये पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह ये खड़ा करता है। तो हमने जितने भी प्रत्याशी हमारे हैं, हमने उनको कहा है कि इस चीज़ को ध्यान से देखें, इसकी चौकीदारी करें, एक एक वोट को सुनिश्चित करें कि वो वोट बने और गलत तरीके से वोट ना काटे जाएं। और बहुत अच्छा रिस्पांस हमारे को सब जगह से, लोगों से, एक ही दिन अभी हमारे को पहला दिन हुआ है, हमारे को सब जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपके सवाल अगर हो तो आमंत्रित। क्या कुछ मतलब हो रहा है स्क्रीनिंग कमेटी, क्या क्या कर रही है, क्या देखिए, हम लोगों को हमारा काम स्क्रीनिंग कमेटी का छन्नी करने का है। तो हम जो नाम हमारे पास में आ रहे हैं वो हमें इवैल्यूएट करने में भी एक मदद करेंगे कि किन सीट्स के ऊपर हमारे पास में अच्छे उम्मीदवार हैं, किन सीट्स के ऊपर हमारे अलग अलग विभिन्न कम्युनिटीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ में हम लोग आगे जा सकते हैं। और लोगों का उत्साह देख करके हम लोग भी उत्साहित हो रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में अच्छा खासा उत्साह है। आपने बताया कि 3000 आवेदन आ चुके हैं, जाहिर है उन सीटों पर भी आए होंगे जिन सीटों पर आपके मौजूदा विधायक सभी विधायकों के टिकट कर सकते हैं, इनके इसकी गुंजाइश है? देखिए, ये अभी आज हम पहले दिन हम लोगों ने शुरुआत करी है। जो आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये इसका उत्तर तो जो है, अभी चुनाव भी डिक्लेयर नहीं हुए, अभी तो सबके सब जो हैं विधायक हैं नवंबर एंड तक के। तो ये मेरे ख्याल से बहुत प्री मैच्योर इसका क्वेश्चन रहेगा, इसलिए इसका समय आने पर इसका उत्तर देंगे। लेकिन हम जाहिर बात है कि जब हम एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे हैं तो हर जगह से लोग अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन सीटें अभी तक बटी नहीं है। हाँ, सीटें अभी बटी नहीं हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये हमें इस और भी हमारी मदद करेगा कि जहाँ पे हमारे अच्छे उम्मीदवार अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर हम लोगों को भी एक, और हमारे अलायंस पार्टनर जिनके साथ हम मजबूती के साथ खड़े हैं और वो हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और मिल कर के लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम लोगों को भी सब मिल कर के हम लोग इन सब बातों पे फैसला करेंगे और मजबूत उम्मीदवार जहाँ पर भी हम लोगों को मिलेगा जीतने वाला, हम उसको खड़ा करेंगे। क्या प्रेजेंट विधायक अभी भी किसी ने दिया है सर? हाँ, प्रेजेंट विधायक भी हमसे मिले हैं आकर के और वो भी अप्लाई कर रहे हैं। जब हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट विधायक आकर के मिले भी हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं।
चयन का क्राइटेरिया क्या रखा है आपने सर? चयन का क्राइटेरिया विनेबिलिटी, पार्टी की लॉयल्टी और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, ये तीन चीज़ें जो हैं हमारी हमेशा से रहती हैं और ये तीनों की तीनों चीज़ें अभी भी रहेंगी। विनेबिलिटी, पार्टी के प्रति उसकी लॉयल्टी और विचारधारा के प्रति उसकी लॉयल्टी और प्रतिबद्धता। दूसरे पार्टी से आए हुए जो सियासी नेता उनको अगर उसकी दिया जाएगा। देखते हैं, मैंने तो तीन चीज़ें बताई हैं, ये तीन चीज़ों आप सभी के सभी आंसर्स जो हैं आज पहले दिन हमसे क्यों लेना चाह रहे हैं, अभी तो एग्जामिनेशन शुरू नहीं हुआ है। अभी तक अंदर कितना खाने स्क्रीनिंग कितने हुआ सीटों है? पे चुनाव लड़ने को लेके मन है? है, अंदर खाने कुछ असेसमेंट होगा कि इतने सीटों पे पार्टी अपना उम्मीदवार देगी? मैंने जैसे अभी कहा कि हमारी एक्सरसाइज अभी शुरू हुई है और ये एक्सरसाइज शायद आप लोग भी, आप तो पुराने बिहार को देखते हैं, शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी हम लोग खुद यहाँ पर आए हैं और इसके बाद में हमारे राहुल जी की यात्रा के दौरान या उसके एकदम बाद में स्क्रीनिंग कमेटी के तीनों मेंबर्स को पूरे डिस्ट्रिक्ट्स बांटे गए हैं और ये सब जाकर के हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जाकर के वहाँ पे सब उम्मीदवारों से मिलेंगे और हम लोगों की ये बहुत ही गहरी एक्सरसाइज ये चल रही है और ये हम इश्यूज़ के ऊपर भी बात कर रहे हैं। अगर आप कांग्रेस की एडवर्टीजमेंट्स की देखें बात, हम लोग इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। हम बिहार का फ्यूचर किस तरीके से हो हम उसकी बात कर रहे हैं। हम वोटर्स लिस्ट को किस तरीके से ठीक करें, हम एक डायरेक्शन हमारे कैंडिडेट्स को दे रहे हैं कि ज़मीन पे उनको किस तरीके से काम करना चाहिए। तो ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हमारी पूरी तैयारी है और हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कृष्णा अलावेरू, पीसीसी प्रेसिडेंट, सभी लोग जो हैं बहुत मेहनत के साथ में लगे हुए हैं और मुझे खुशी है कि हमारे कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह देखने को हमें मिला है। जिस रीजंस का आज आपने स्क्रीनिंग किया है, उसमें से सबसे ज़्यादा डेंसली किस जगह से एप्लीकेशंस आए हैं? एप्लीकेशंस कहाँ से आएंगे ये आपको हम आज बता देंगे, डिटेल बता देंगे। आज जैसे मैंने कहा कि हम लोगों की तो आज शुरुआत हुई है। आज हम लोग आधे डिस्ट्रिक्ट आज ख़त्म करेंगे, आधे डिस्ट्रिक्ट हम कल ख़त्म करेंगे। तो एग्जैक्ट जो है वो डिटेल्स हम आपको बता देंगे। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। ये एक चेहरा की जो बात हो रही है, देखिए हमारा काम स्क्रीनिंग कमेटी का है, तो स्क्रीनिंग कमेटी चेहरा जो है, हम सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी का चेहरा देख रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हमारा चेहरा देख रहे हैं। चेहरा तय नहीं है। मैंने जो कहना था कह दिया।